आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास के अंदर अपनी गोदी में एक गाय की बछड़ी को लिए हुए नजर आए और इसके बाद में यह ब्रेकिंग न्यूज बन गई। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। तमाम चैनलों पर इसको लेकर के चर्चा होने लगी। बताया जाने लगा कि मोदी कितना दयालु है, कितने मानवीय हैं और किस किस तरीके से फिर मोदी जी का गुणगान शुरू हो गया। आप मत पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मोदी जी ने फोटो ट्वीट की, उसके बाद में तमाम सवाल लगातार लोग मोदी जी से पूछने लगे कि प्रधानमंत्री आवास में इतने प्यार से नरेंद्र मोदी जी गाय की बछड़ी को गोद में लिए हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन और तमाम मुद्दे जिन पर देश प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहता है उन पर चुप्पी छाड़ लेते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने। वह मुकेश कुमार सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने लिखा, गाय बछड़े मोर बतख सबके लिए जगह है मगर पत्नी के लिए नहीं है। गजब का हिंदुत्व है, गजब की मानवीयता है। अब ये 4 लाइनें और उसमें से ऊपर की 2 लाइनें जो पीआर के जरिए कि नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुत ही मानवीयता के पास में और जानवरों को लेकर के, पशुओं को लेकर के कितना प्रेम है उनके मन में, करुणा है, दया है, ये दिखाने की जो प्रयास कर रहे थे, इन 2 लाइनों के जरिए डॉक्टर मुकेश कुमार ने वो सवाल, चुभते हुए सवाल खड़े कर दिए कि जिसका जवाब बीजेपी में किसी के पास नहीं होगा। कि गाय हो, बछड़े हो, मोर हो, हर कोई आ सकता है प्रधानमंत्री आवास में, लेकिन एक फोटो, एक तस्वीर आज तक देश ने कभी नहीं देखी उस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और दूसरी तस्वीर आप समझते हैं किसकी? तो सबसे बड़ा सवाल यह कि नरेंद्र मोदी जी इस पीएम आवास के अंदर जिस तरीके से एक तस्वीर को पेश करना चाहते हैं, कुछ समय पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई थी मोर के साथ में, और मोर के साथ में भी नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ही मानवता का एक रिश्ता कायम करते हुए अपने आप को दिखाने की कोशिश की थी। और उस वक्त में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे। कहा गया कि मोर के साथ में फोटो खिंचवा करके और बैठ करके कुछ लिखते हुए मोदी जी एक तरीके से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की छवि को जो है वो अपने साथ में जोड़ करके दिखाना चाह रहे हैं, यह भी कहा गया। और एक ऐसी ही तस्वीर फिर निकल करके सामने आई जहां पर छोटी छोटी नस्ल की, आंध्र प्रदेश की गायों की नस्ल की जो है वो कुछ गायें वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर नजर आती हैं और प्रधानमंत्री बड़े दुलारते हुए उनको नजर आते हैं। और आज उन्हीं गायों की एक छोटी बछड़ी का जो है वो जन्म हुआ है, जिसको नरेंद्र मोदी आज अपनी गोदी में लिए हुए नजर आए। बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने 2 ट्वीट किए। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री आवास में आज एक नए सदस्य का आगमन हुआ है और उसके मस्तक पर ज्योति जैसा चिन्ह है, इसीलिए मैंने उसका नाम दीपक ज्योति रखा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर ट्वीट करके लिखा। लेकिन मेरे पास में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पास में हर चीज के लिए समय है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के और भाजपा शासित राज्यों में जहां जहां पर, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, चाहे गुजरात में हो रहा हो, उन पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? मानवीयता का मतलब यह नहीं है कि आप पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति प्रेम दिखाएं और मानवों के ऊपर हो रही, इंसानों के ऊपर हो रही और गाय के नाम पर ही हो रही मॉब लिंचिंग पर चुप्पी साध लें। डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इन दृश्यों का महत्व समझ रहे हैं ना आप? इसे गो भक्ति या पशुओं के प्रति प्रेम भावना मत समझ लीजिएगा, यह पूरी तरह से राजनीतिक शस्त्र है, हिंदुत्व को प्रचारित करने का नया प्रयोग, सातिर प्रयोग। अब आप इस पर बहस कीजिए। मोदी जी के
हिंदूपने का महिमा मंडन कीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस भूल जाइए। अभी और भी बहुत कुछ आएगा। सत्ता खतरे में दिख रही है, प्रभुत्व की को चुनौती मिल रही है, तो इस तरह के हथकंडे, शिगुफे बड़े स्तर पर किए जाएंगे। अब मंत्री, मुख्यमंत्री, दूसरे नेता देखा देखी यही सब करेंगे और लोकतंत्र जाएगा तेल लेने। कुछ शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नरेंद्र मोदी जी को अपना हिंदुत्व नए सिरे से गढ़ने की कोशिश करनी पड़ रही है? और यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए कि राहुल गांधी ने बीजेपी के नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को जिस तरीके से एक्सपोज किया, और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी सीधे 400 से, जो 400 का सपना ख्वाब देख रहे थे, 400 से 240 पर आ गए। और क्या जो मोहन भागवत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को भगवान मत मानिए, अपने आप को भगवान मत समझिए, अपने आप को भगवान मत घोषित करिए, उस लाइन से आगे चल करके, या फिर यह कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ का एक हिंदुत्व का जो राजनीति नरेंद्र मोदी के पीछे है, उससे और आगे निकलने के लिए बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी को इस प्रकार की सलाह दी जा रही है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का गायों के प्रति बहुत प्रेम हो, किसी भी इंसान का प्रेम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि गायों के प्रति यह प्रेम जरूर दिखाई देता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ किलोमीटर दूर भी अगर आप जाएंगे तो आपको सैकड़ों, हजारों की तादाद में ऐसी गायें मिल जाएंगी जो पॉलिथीन खा करके जैसे तैसे अपना पेट भर रही है और फिर अपना दम तोड़ देती हैं। और उन गायों की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, और आज बारिश के मौसम में किस तरीके से कीचड़ में वो गायें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मैं उस बात की तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, उस खबर को तो मैं आपको दिखा ही नहीं रहा हूं कि किस तरीके से मोदी राज में मीट का कारोबार, एक्सपोर्ट वो बढ़ रहा है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि कैसे चुनौती जो है वो लगातार दिखाई जा रही है। और जैसे ही मोदी जी ने ट्वीट किया तो आप देखिए कि किस चैनल पर यह खबर नहीं लगी। हर चैनल ने बढ़ा चढ़ा करके मोदी जी की प्रशंसा में चार चांद लगा दिए और मोदी जी को फिर कितना संस्कारी, मानवतावादी, ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया। और उसके बाद में मोदी जी के भक्त भी कहां पीछे रहने वाले थे, मोदी जी के प्रशंसक वो कहां पीछे रहने वाले थे। और ऐसे में अनामिका जैन अंबर ने लिखा, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। गजब की बात है, वाकई गजब की बात है। आप सोचिए कि ईश्वर, अल्लाह और ना जाने किस किस तरीके से नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज की ही आपको एक खबर दिखाता हूं। आज की ही आप एक खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में राम मंदिर के अंदर सफाई करने वाली एक सफाई कर्मचारी, एक दलित बेटी का 1 हफ्ते तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अलग अलग जगह पर ले जाकर के उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये खबरें आपकी स्क्रीन पर है, सुबह मैंने विस्तार से इस पर खबर बताई है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर में, आप सोचिए, आप हैरान हैं, मैं आपसे ज्यादा हैरान हूं। मैं सुबह से जब ये खबरें देखी तो मैं हैरान रह गया कि कैसे अयोध्या के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें 5 दरिंदे अभी पकड़े गए हैं, लेकिन इस खबर पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। मोदी जी गाय के बछड़े को गोदी में ले लेते हैं तो उस पर चर्चा है, लेकिन ये तस्वीरें, ये खबरें आप देखिए। क्या ये खबरें आपने देखी हैं कि किस तरीके से गाय के नाम पर आपको मेन खबरों से दूर रखा जा रहा है? जो असली खबरें हैं, सीधे लोगों से जुड़ी हुई खबरें हैं, उनसे आपको जो है वो ध्यान छिपाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और नेता हो, पशुओं के प्रति प्रेम दिखाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की,
जब वो अपने कुत्ते के साथ में, अपने टफी के साथ में प्यार करते हुए, दुलार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आप राजनीति के अंदर हैं, जिस जिम्मेदारी पर हैं, जिस पद पर हैं, उस पर कहीं पर आपसे अगर सवाल पूछा जाता है और आप चुप्पी साध लें, और गाय के नाम पर तो कितना जो है वो, कितनी जगह पर देश के अंदर कितने लोगों की जानें ले ली गई मॉब लिंचिंग में, उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा हो कि प्रधानमंत्री ये कहें कि गाय की रक्षा भी की जानी चाहिए, लेकिन गाय के नाम पर किसी को मारा भी नहीं जाना चाहिए। और वो सवाल जिसका मेरे पास भी उत्तर नहीं है, जो मुकेश जी ने सवाल खड़ा किया, अगर आपके पास में हो तो आप बताइए कि गायों के लिए, बछड़े के लिए, बतख के लिए, मोर के लिए, सबके लिए जगह है। गजब की जो है वो इंसानियत है और गजब की मानवतावादी छवि जो है पेश की जा रही है। बहरहाल मोदी जी की ये तस्वीरें निकल करके आई है सामने, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो मुकेश कुमार जी ने सवाल यहां पर खड़ा किया है, इसका अगर आपके पास में जवाब हो तो जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।